नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में गाय का गोबर अब गोबर नहीं बल्कि गोधन है। वो धन जो अब तक लाखों लोगों के खातों में 125 करोड़ रुपए की राशि डलवा चुका है। और एक तरह से ये वो रोजगार और स्वरोजगार साबित हुआ है जिसने छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को ड्रीम प्रोजेक्ट का स्वरूप दे दिया है। छत्तीसगढ़ में अब सड़कों पर गोबर देखने में भी नहीं मिलता है और लोग इसे इकट्ठा करके 2 रुपए किलो में गौठान समितियों को बेच भी रहे हैं। वहीं गौठान समितियां इस इकट्ठा हुए गोबर से गौकास्ट, दिवाली के लिए गमले और साज सज्जा के सामान और अब तो होली के गुलाल और रंग भी बनाती हुई नजर आ रहे हैं। इसके उलट सरकार ने महासमुंद जिले में गोबर से बिजली बनाने का संयंत्र भी स्थापित कर दिया है ताकि छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। और इसके अलावा घरों में लगने वाले महंगे पेंट बनाने की कवायद भी इस गोबर से ही की जा रही है। अब आपके घर की दीवारों को गोबर से बना प्राकृतिक पेंट खूबसूरती देगा और वो लोग भी उसको देख करके वाहवाही आपकी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस गोधन न्याय योजना को समूचे देश में एक नई पहचान मिली है। अब तो कांग्रेस ने इस गोधन न्याय योजना को उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का शुभारंभ 1.25 साल पहले किया था और इन 1.25 सालों में 125 करोड़ की राशि गौठान समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और पशुपालकों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत खातों में सीधे अंतरण किया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इनसे बनने वाले उत्पादों के लिए बकायदा ब्रांडिंग करने की भी योजना बनाई है। और अर्थ नाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरीके से लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश भी की है। और अब गौ उत्पाद या महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों को अर्थ नाम से प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी उतारा जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान गोधन न्याय योजना के तहत किए जा रहे भुगतान से अभिभूत नजर आए और उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की है। तो आइए जरा सुनते हैं गोधन न्याय योजना पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर आखिर क्या रहे हैं, जरा वो आप देखिए। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौ माता की सेवा कर रही है। पशुधन का नस्ल सुधार हो रहा है, पशुओं के रहने खाने का प्रबंध हो रहा है, उचित देखभाल हो रहा है। पशुपालकों को अब दूध बेचने के अलावा पशुधन के गोबर बेचने से भी लाभ हो रहा है। इस योजना से जुड़कर हजारों महिलाएं आर्थिक लाभ कमा रही है। मुख्यमंत्री की सरकार। आइए जरा सुनते हैं गोधन न्याय योजना पर बीजेपी नेता अमित चिमनानी आखिर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने गोधन योजना को लेकर हमेशा उसके पीछे की नीयत और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर बात की है। सरकार यह योजना एक अच्छी नीयत से नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए लेकर के आई है। 2 रुपए में गोबर खरीदना है, 10 रुपए में खाद बेचना है, 8 रुपया बीच में कमा। गाय का गोबर अब गोबर नहीं बल्कि गोधन। अब सड़कों पर गोबर देखने को नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर के बड़ा इस पर कदम उठाया है और साथ ही साथ इसमें कोशिश ये की है कि बेहतर तरीके से लोगों को इसका फायदा मिल सके। जो कभी फेंकने की चीज हुआ करता था, यहां तक कि गोकुल नगर या जितने भी डेयरी फार्म होते थे वह अपने जो खाली पड़े प्लाट है वहां पर गोबर को फेंक दिया करते थे, लेकिन उसका कोई रखवाला नहीं था। और जिस तरीके से गोबर को फेंकने का दौर चला, लेकिन आज उस गोबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने गोधन बना दिया है। गोधन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गोधन न्याय योजना गोबर खरीदी केंद्र बनाया गया है। जोन क्रमांक 6 में भाटा गांव में यह है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गौठान बने हुए हैं और अब जो गोबर को गोधन के रूप में बनाते नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो गौठान समिति की संचालिका है उनसे बात करेंगे, क्योंकि महिला स्व सहायता कान्हा महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित है ये, तो हम उनसे बात करेंगे यहाँ क्या क्या बनता है और किस तरीके से आपको सरकार जो राशि अंतरण करती है खाते में किस तरीके से करती है, क्योंकि आज भी 10 करोड़ 14 लाख रुपए राशि अंतरण हुई है। हम लोग को किसानों से गोबर खरीदते हैं
और फिर उसका रजिस्टर तैयार करते हैं, नगर निगम को भेज देते हैं। फिर जिस किसानों से गोबर हम खरीदे रहते हैं जितना मात्रा में, उनके खाते में वो सरकार पैसा भेज देती है सारे किसान को। और वो गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गोकास्ट, छेना और दिए, गमले सब बनाते हैं। और अब तो हम लोग रंग और गुलाल भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इससे सुनने में आ रहा है कि पेंट भी बन रहा है। अभी तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर हम लोग भी बनाएंगे। ऐसा हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट डाल के सब्जियां उगा रहे हैं, जिससे महिलाओं को थोड़ा इनकम बढ़े। यहाँ पर कितनी महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिला हुआ है? एक तरह 15 महिलाएं हैं। 15 महिलाएं जी। हैं। तो इनका अब जो आजीविका है, जो एक तरह से एक आजीविका ही है उनकी, तो वो अब वो संतुष्ट है पूरी तरीके से, उनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है? जी जी, सब संतुष्ट हैं। और हम लोग का खाद भी अच्छे से सोसाइटियों में बिक रही है, और उससे जो लाभांश मिलता है वो महिलाओं में बढ़ता है। तो एक तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लाभांश मिलता है वह महिलाओं को बढ़ता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार इस गोबर के माध्यम से दिया गया है। वहीं सबसे बड़ी चीज है कि छत्तीसगढ़ सरकार नवाचार के लिए अब जानी जाने लगी है पूरे देश में। तो 1.25 साल पहले जिस तरीके से सरकार ने इस पर काम किया और गोधन न्याय योजना की जब शुरुआत की, तो उस वक्त ऐसा शायद नहीं सोचा गया था कि इतने दूरगामी परिणाम इसके नजर आएंगे और बहुत हद तक फायदा इसको प्रदेश के लोगों को इस योजना का मिल पाएगा। जरा इन्हीं सभी चीजों को समझ लेते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो हमारे साथ किसान नेता पारसनाथ साहू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा आप उनका मैं रुख कर लेता हूँ। पारसनाथ साहू जी, अब बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह बन रहा है कि जो एक महत्वाकांक्षी योजना, बड़ी योजना जिसको जमीन पर उतारा गया और बहुत हद तक इससे लोगों को फायदा मिल रहा है, ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर इससे आप एक तो जो पशुपालक है उनको बड़ा फायदा मिला है, और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, और जिसमें बहुत हद तक लोगों को लाभ भी दिया गया है, सीधे पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और अभी तो आप गिनाए थे इसके फायदे। इसके अलावा इसके बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये है, ये जमीन को उर्वरा शक्ति देती है। अधिक रासायनिक खाद एवं दवाई से जमीन बंजर हो जाती है। और अभी आप देख रहे हैं कृषि आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। और इससे जो अनाज पैदा होगा वो जहर मुक्त अनाज होगा। इसलिए हर किसानों को अपनाना चाहिए, सब राज्य में अपनाना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में पहले था, आज मध्य प्रदेश में इंदौर में आप देखिए प्रधानमंत्री ने एक योजना प्रारंभ की है गोबर खरीदी करने की। ये निश्चित रूप से बहुआयामी योजना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी योजना है और इनका जो दूरगामी प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर है वो ये कि आप जो पशुपालक हैं उनके लिए जो बड़ी समस्या रहती थी कि गोबर रहता है तो उसको आखिर कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाए, कहाँ उसको फेंका जाए, कहाँ उसको डंप किया जाए, ये बड़ी परेशानी रहती थी। लेकिन अब इस योजना के बाद से कम उस परेशानी से पशुपालकों को छुटकारा तो मिला है, और न सिर्फ छुटकारा मिला है बल्कि उसके एवज में पैसे भी मिलते हैं। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर जो साफ सफाई को लेकर के बड़े अभियान चलाए जाते हैं, इन अभियानों को लेकर के भी जरा बात होगी, लेकिन इसमें आपको कहीं से कहीं तक कुछ कमी इसमें नजर आती है, कुछ सुधार के तौर पर इसमें आप कुछ और देखते हैं पारसनाथ जी? कैसे और इस योजना को बेहतर किया जा सकता है, या कुछ खामी या कहीं कुछ कमी या लैप्सेस आपको नजर आते हैं अभी तक? नहीं, इसमें कोई भी योजना हो उसमें कुछ कमी कसर तो रहती है। शासन को चाहिए कि निरंतर समीक्षा करती रहे, तो जो शिकायतें अलग अलग जगहों से अलग अलग ढंग से आती है वो दूर होती जाएगी। और सबसे बड़ी जरूरत है, ये किसानों के लिए है, आम जनता के लिए है, किसानों तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर ना कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं, और इसमें विपक्षी केमा भारतीय जनता पार्टी एक सवाल जो बड़ा उठा रही है
वो ये कह रहे हैं कि साहब किसानों से तो 2 रुपए किलो में गोबर जो है वो खरीद लिया जाता है, लेकिन उसके बाद 10 रुपए में खाद बेचती है सरकार। ये जो प्रॉफिट मेकिंग काम ये किया जा रहा है और इसमें जो 8 रुपए का मार्जिन है वो सरकार की जेब में जा रहा है, तो ये फायदा जो है वो किसानों को मिलना चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। नहीं, सरकार की जेब में नहीं जा रहा है, ये तो समिति जो लेती है उसका काम करते हैं। चलिए पारसनाथ जी, मैं वापस लौटता हूं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से। मैं जरा वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरों के जरिए अपने सभी दर्शकों को बताएं कि मौजूदा वक्त में इस बड़ी योजना के जरिए कितना बड़ा लाभ आम जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बड़ी राशि है जो कि उन लोगों के खातों में ट्रांसफर की गई है जिन्होंने अपने जो आसपास जितना भी क्षेत्र का जो गोबर था उसको न सिर्फ डंप करने की बजाय उसको सरकार को बेचा है, बल्कि इससे, क्योंकि बहुत हद तक इसका लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 10 करोड़ 24 लाख रुपए का अभी तक भुगतान कर दिया गया है और करीब करीब 1.25 साल पुरानी ये योजना है, लेकिन इस योजना के जरिए बहुत ज्यादा लोगों को इसके फायदे के दायरे में लिया गया है। और गोधन न्याय योजना के तहत अभी तक बहुत हद तक जो सरकार की तरफ से भुगतान है वो किया गया है। सीधे सीधे अकाउंट इसमें लिंक किए गए थे, जिसकी वजह से सीधे जो लाभार्थी हैं उनके खातों में ये पैसे पहुंचे हैं और करीब 1.25 साल के अंदर जो बहुत हद तक एक बड़ी राशि जो है वो फिलहाल ऐसे ही लोगों के खातों में पहुंची है। तो ये जो योजना है ना सिर्फ प्रदेश के अंदर इसको पहचान मिली है, बल्कि अर्थ नाम से इसकी अब ब्रांडिंग करने की भी तैयारी की जा रही है। न सिर्फ इसको प्रदेश के अंदर तक सीमित रखा जा रहा है, बल्कि अब इसको देशव्यापी और जो विदेशों के अंदर तक भी इस योजना की जो प्रसार है, जो प्रचार है, वो भी किया जा रहा है। अर्थ नाम से इसको और भी ज्यादा ब्रांडिंग की जा रही है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको मिलेगा, छत्तीसगढ़ के जो पशुपालक हैं उनको भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें अलग अलग संगठन भी हैं जो इसमें सहभागी होकर के काम कर रहे हैं। इसका फायदा उन संगठनों को भी मिल रहा है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जब इस योजना को बनाया तो जाहिर तौर पर एक नए सिरे से इस योजना की जब शुरुआत की गई तो शायद इतना बड़ा विस्तार होगा, इतना बड़ा फायदा इससे आम लोगों को मिल पाएगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अर्थ नाम से जब देश और विदेश में इसके प्रोडक्ट अगर उतारे जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसकी जो चीजें हैं वो बड़ी बदलती हुई नजर आएंगी। और जो अभी तक सिर्फ गोबर लेकर के जो एक किसानों की जो परेशानी है उसको दूर करने का जो काम किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा जो बेनिफिशियरी है उसको उस रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना है जिसके जरिए बहुत हद तक जो जनता है उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ संपर्क हो गया है, हमारे जो किसान नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पारसनाथ साहू जी। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन और इस पे आपसे लेना चाह रहा हूं। अब इसकी ब्रांडिंग भी की जा रही है, अर्थ नाम से इसको ना ब्रांड किया जा रहा है, ताकि इस जो छत्तीसगढ़ की जो गोबर है इसका इस्तेमाल ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर हो सके बल्कि देश भर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सके, बल्कि इससे जो बने हुए उत्पाद हैं वो विदेशों तक में भी जा सकें। आपको लग रहा है कि यह दूरगामी सोच है? से दूरगामी सोच है और इससे काफी फायदा होने वाला है। किसानों को तो फायदा होगा ही, पशुपालकों को होगा ही, किसानों को तो जबरदस्त फायदा होगा। सबसे बड़ी है पर्यावरण को फायदा होगा। जब शुद्ध इससे उपयोग से जब शुद्ध अनाज मिलेगा तो सबका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि ज्यादा रासायनिक प्रयोग से आज पानी जहरीला हो गया है, दूध जहरीला हो गया है, अनाज जहरीला हो गया है। ये विश्व का होना चाहिए। जो गोबर से फायदा होता है उसके बारे में व्यापक अनाज को अगर लोग खाएंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध अनाज भी मिलेगा, उससे भी जो महामारियां आ रही है उससे भी निजात मिलेगी। बिल्कुल, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद जो है वो आम लोगों में भी है। और पारसनाथ साहू जो किसान नेता हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, उनका यही कहना है कि इससे बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत हद तक इससे बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं भी हैं। पारसनाथ साहू जी, इसमें कुछ और भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इस योजना के साथ साथ कुछ और भी योजनाएं हैं
आप जिससे कुछ हद तक फायदा इससे किसानों और पशुपालकों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी मिल पाए? हाँ, इससे एक तो ये तो काफी फायदेमंद है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर गौमूत्र का रासायनिक दवाई के बदले में इसका एक जैविक दवाई बनाया गया तो फसलों में जो बीमारियां लगती है उससे भी ठीक हो जाता है, और कई किसान इसको प्रयोग भी कर रहे हैं। इसको गोधन या इस योजना में शामिल करके इसको एक ट्रेनिंग दिया जाए ताकि रासायनिक दवाई की जगह गोमूत्र से बने दवाई को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। चलिए, ये एक बड़ी योजना है और इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, जरा सबसे पहले मैं आपसे यही समझ रहा हूं कि ये बड़ी योजना बड़े महत्वपूर्ण तरीके से इस योजना को जब शुरू किया जाता है तो कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके, लोग इससे जुड़ पाए, और बहुत हद तक इसका फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब विपक्षी खेमा इस पर सवाल भी उठा रहा है। विपक्षी खेमा ये कह रहा है सर योजना ठीक है लेकिन हमें सरकार की मंशा के ऊपर सवाल है। वो कह रहे हैं 2 रुपए में गोबर खरीदते हैं और 10 रुपए में खाद बेच देते हैं, तो 8 रुपए का जो मार्जिन है वो बीच में चला जाता है। वो जो मार्जिन है वो असल मायने में जिनको मिलना चाहिए उनको दिया जाना चाहिए। देखिए शुभिंदु, जिस तरह से शुरुआती दौर में यदि मैं बात करूं, 1.25 साल पहले की यदि मैं बात करूं, तो इस योजना को लाने के बाद से लोगों के बीच में यही आशंका थी कि गोबर खरीदी कैसे होगी, गोबर का मार्केट कैसे तैयार होगा। ये तमाम जो दांव पेच है वो सियासी दौर में भी चला, आज भी वही दांव पेच जो है विपक्षी दल चला रहा है। लेकिन यदि हम इस योजना की बात करें तो जाहिर तौर पे ये योजना जो है वो पूरी तरह से सफल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह से अभी हालात हैं, गांव-गांव में गौठान बनाए गए हैं, वहां महिला स्व सहायता समूह जो है वो लगातार बेहतर काम कर रही है। कहीं सुंदर सुंदर गमले बन रहे हैं, कहीं दिवाली के दिए बन रहे हैं, कहीं पर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद बन रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये तमाम जो चीजें हुई है वो एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक दूरगामी दृष्टि को ही दर्शाता है कि उन्होंने इस योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश के गांव-गांव में गौठान खोले, साथ ही गोबर से उत्पाद तैयार किए, और आज हालात ये हैं कि स्थिति ऐसी आ गई है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले कल जिस तरह से अर्थ जो एक वेबसाइट का उन्होंने उद्घाटन किया, इस योजना के तहत जो है पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी लोग इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये दूरगामी परिणाम ही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो किया है। अगर ये मैं बात करूं इस पूरे योजना की, जो गोधन न्याय योजना है, इस योजना के तहत काफी किसान लाभान्वित हुए हैं, काफी संख्या में किसान जो है इनसे रोजगार भी उनको मिला है। साथ ही महिला स्व सहायता समूह जो है सबसे कारगर साबित हुई है। अगर इस पूरे योजना में अगर बात करें तो महिला स्व सहायता समूह ने जो काम किया है वो बेहतरीन और सराहनीय इसे कहा जा सकता है। मैं जरा उस दौर से शुरू कर रहा हूं जब 1.25 साल पहले इस योजना को शुरू किया गया था। उससे पहले तक क्या कभी लोगों ने सोचा था कि उनके घर में या उनके जो पूरे परिसर के अंदर गोबर जो बिखरा पड़ा रहता था, ऐसे ही पड़ा रहता था, जिसकी वजह से गंदगी, बदबू और परेशानियां भी होती थी, उसका दाम भी उनको मिल पाएगा? क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण ये योजना है जिसके जरिए न सिर्फ अब गंदगी दूर की गई है, परेशानियां जो सड़कों पर अलग अलग जगहों पर गोबर पड़ा रहता था उसको खत्म कर दिया गया, उस परेशानी से निजात दे दी है, और साथ ही साथ जो पशुपालक है उनको भी आर्थिक तौर पर इसकी वजह से सहायता मिल रही है। बिल्कुल शिवेंदु, आपका सवाल एकदम वाजिब है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल पहले की या फिर 2.5 साल पहले की यदि बात करें तो गोधन की जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बदल दी है। क्योंकि एक दौर था जब गायों को दूध के समय तो लोग गायों को पालते थे, लेकिन जब दूध नहीं देती थी गाय तो उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता था। हालात ये सुधरे हैं कि अब जो गौठान जो बनाए गए हैं, गांव-गांव में गौशाला बनाए गए हैं, उसके माध्यम से वो गाय जो है बाकायदा वहां चारा मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, बेहतर सुविधाएं मिल रही है। तो ये उस दौर की बात है जब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि गोबर से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें प्रोडक्ट उसका तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति
काफी विपरीत है और गोधन को बल मिलने लगा है, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल ने ये सोचा और जो ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर ग्रामीणों की स्थिति, क्योंकि कहा जाता है कि भूपेश बघेल जो है वो खुद एक किसान परिवार से हैं और उनको पता है कि गांव की स्थिति आज क्या है और गांव किस तरह से आधुनिकता की दौर में आगे बढ़ रहा है। तो इसी दौर को उन्होंने सामंजस्य बिठाकर एक ग्रामीण परिवेश लाने की एक परंपरा की शुरुआत की है और ये आगे इसके दूरगामी परिणाम हमें वाकई में देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल, और जिस परेशानी के तौर पर जिस चीज़ों को देखा जाता था पशुपालकों के लिए वो परेशानी थी, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, अपना कीमती समय आपने दिया। लेकिन गोधन न्याय योजना जिसके बड़े दूरगामी परिणाम भी नजर आ रहे हैं और एक बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जो नतीजे इसके सामने आए हैं जाहिर तौर पर बड़े बदलाव के संकेत भी हैं और इससे जो पशुपालक हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।